Hello everyone. Now today we are going to see our next topic in our mechanics of solid, composition of forces. Now before we going to see our next topic, in a previous video we saw that coplanar concurrent forces, our second chapter, very most important chapter. So first of all we saw introduction. Then after we saw force. What is force? So an agent which produce or tends to produce, destroy or tends to destroy motion of body, it is called force, and unit of force is Newton, and force is a vector quantity. फोर्स क्या है कि कोई भी स्टेडी मटेरियल है या मोशन में है तो उसको जो स्टेडी है उसको मोशन में लाएगा और जो मोशन में है उसको स्टेडी करेगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स, इट इज़ कॉल्ड फोर्स. ठीक है, यूनिट क्या क्या है उसका? न्यूटन. देन आफ्टर वी सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस. सो देयर आर 4 characteristic of forces like magnitude, direction, nature and point of application. Then we saw type of forces like contact force, body force, point force and distributed force, external force, internal force, action and reaction, friction or a friction force, wind force, hydrostatic force, cohesion and adhesion, thermal process. So there are different type of forces. Then after we saw system of forces like coplanar forces, concurrent forces, collinear forces, coplanar non-concurrent forces, non-coplanar concurrent forces, non-coplanar non-concurrent forces, like parallel forces, unlike parallel forces, spatial forces, then partial concurrent forces, spatial non-concurrent forces, spatial non-concurrent forces, unlike force system. Then after we saw principle of physical independence of forces, principle of superposition of forces, then principle of transmissibility of forces and resultant forces. Now next is our most important topic, composition of forces. So the process of finding out resultant force of a number of given forces, it is called composition forces. चलो composition forces किसे बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट रिजल्टेंट फोर्स. सपोज कोई रिजिड मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहा है ए बी सी. सो उस तीनों फोर्स के हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है. ठीक है, कि ये जो तीनों फोर्स एक्ट हो रहा है किसी भी मटेरियल पे, तो उस तीनों का एक रिजल्टेंट ऐसा फाइंड करना है जो तीनों फोर्स की इफेक्ट को फुलफिल करे. सो इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. सो मेथड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, तो देयर आर 2 मेथड. फर्स्ट इज एनालिटिकल मेथड, सेकंड इज ग्राफिकल मेथड. सो इन अ एनालिटिकल मेथड देयर आर 3 मेथड: पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस. एंड ग्राफिकल मेथड में आएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस. सो देर आर 5 मेथड यूज टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ द गिवन फोर्सेस. सो फर्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. तो इट स्टेट्स इफ 2 फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल. ठीक है, सो हमें कंसीडर करना है कोई मटेरियल है हमारे पास, तो 2 नंबर ऑफ फोर्सेस. ठीक है, एक P और दूसरा Q. ठीक है, ये P और Q साइमल्टेनियसली एक ही साथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल. ठीक है, पार्टिकल पे लग रहा है. बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 2 एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम. वो कैसे फाइंड करेंगे? उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, तो उसका हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? बाय 2 एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, सो देयर रिजल्टेंट में बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जो रिजल्टेंट आ रहेगा उसका भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा. सो बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. दिस इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, ट्रायंगल होगा, सो दिस इज डायगोनल विच पासिस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पास होगा. ठीक है, सो आर बिकम, आर कैसे फाइंड करेंगे? आर को फाइंड करेंगे हम. सो आर बिकम
स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आर स्क्वायर, डायगोनल हम कैसे फाइंड करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा बराबर, वेयर आर क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन पी एंड क्यू एंड अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन पी एंड आर। नाउ हमें फाइंड करना है फाई, ये जो दो डायगोनल एंड जो फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। ठीक है, क्यू साइन थीटा, क्यू इंटू होल साइन थीटा प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड tan अल्फा। सो अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स q साइन थीटा p प्लस q cos थीटा बराबर है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं अल्फ़ा। नाउ अब प्रूफ है, ठीक है, ये कैसे आया। सो फ्रॉम ओ डी सी ट्राइंगल क्या फाइंड करना है हमें, ट्राइंगल ओ डी सी। ठीक है, ये हमारे पास O है, देन डी, सॉरी ट्राइंगल हमें कंसिडर करना है ओ डी सी, ट्राइंगल ओ डी सी। ठीक है, ओ डी सी। सो ओ सी स्क्वायर क्या होगा, ओ सी स्क्वायर, दिस इज डायगोनल। ठीक है, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, दिस इज साइड ओ डी एंड डी सी। सो ओ सी स्क्वायर क्या होगा, ओ सी स्क्वायर क्या होगा ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये ओ डी क्या होगा, ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी। ठीक है, ओ ए प्लस ए डी। सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए क्या है, ओ इज इक्वल टू अवर फोर्स पी, सो पी प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी क्या होगा क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर। और ओ सी स्क्वायर क्या है हमारे पास, डायगोनल आर, सो इट इज़ ओ सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो अब क्या होगा, सिंप्लीफाइड करेंगे, वी नो डैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं तो वही एप्लीकेशन यूज़ किया है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाइड इट, सो आर बिकम आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। Now we know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So r square is equal to p square plus 2pq cos theta plus q square. So r becomes square root of p square plus q square plus 2pq cos theta. So the angle alpha which the resultant make p can be obtained as tan alpha is equal to cd upon od. तो सी डी अपन ओ डी क्या है हमारे पास, ओ ए प्लस ए डी, इट इज़ टोटल ओ डी। सो सी डी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपन ओ ए क्या है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला याद रखो, आर फाइन कैसे करेंगे, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रिजल्टेंट, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा एंड टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, टू टेंसाइल फोर्सेस 50 किलो न्यूटन एंड 40 किलो न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट at angle 60 degree between them, find magnitude and direction of the resultant। चलो, टू टेंसाइल फोर्सेस हमें दी गई है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन डेटा है वो फिगर ड्रॉ करके कंसीडर करो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ टू टेंसाइल फोर्स 50 किलो न्यूटन, सो दिस इज 50 किलो न्यूटन, ठीक है। देन 40 किलो न्यूटन, दिस इज 40 किलो न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट एंगल 60। दो फोर्स के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। चलो अब हमें उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस डायगोनल ड्रॉ करो एंड सिंप्लीफाइड करो, दिस इज आर, ठीक है। तो हमारे पास P की वैल्यू है, Q की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, ठीक है। सो P इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, देन Q इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। So we know that R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta। P की वैल्यू हमारे पास है, इट इज़ 50 स्क्वायर, Q की वैल्यू है 40 स्क्वायर, सो 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 क्रॉस 40 क्रॉस cos 60। Simplified it, so we get the one value, it is square root of 6100। सो R इज इक्वल टू 78.10 किलो न्यूटन। R की वैल्यू हमें मिल जाएगी, रिजल्टेंट मिल गया। देन नाउ हमें अल्फ़ा फाइंड करना है, ठीक है। अल्फ़ा कैसे होगा, फोर्स और डायगोनल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपन 1 प्लस Q कॉस थीटा। Q की वैल्यू क्या है 40, साइन थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री, अपन P क्या है 50 प्लस Q 40 कॉस 60। सो सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 34.64 डिवाइडेड बाय 70। सो सिंप्लीफाइड इट, सो tan अल्फ़ा क्या होगा 0.495। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.495। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 26.33 डिग्री angle of R with P। So in this way we can find resultant force and alpha by using parallelogram law of forces। Now next example, determine the resultant of two concurrent forces 100 kilonewton compressive and 80 kilonewton tensile acting at a point with an angle between them is 60 degree। Also find angle made by resultant with 80 kilonewton force। So first of all given data क्या है, टू concurrent forces दिया गया है 100 kilonewton and 80 kilonewton। 100 kilonewton is compressive, 80 kilonewton is tensile acting at a point with angle between them is 60 degree, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फिगर ड्रॉ करो। 100 किलो न्यूटन टेंसाइल दिया गया है एंड 100 किलो न्यूटन कंप्रेसिव एंड 80 किलो न्यूटन टेंसाइल, ठीक है। हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हियर P इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू टेंसाइल फोर्स एज पर अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो एंगल बिटवीन टू टेंसाइल फोर्स P एंड Q बिकम थीटा इक्वल टू 180 माइनस 16। जो कंप्रेसिव फोर्स दिया गया है उसको हम टेंसाइल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। सो हियर एंगल बिटवीन टू टेंसाइल फोर्स P एंड Q बिकम्स थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60 बराबर છે 180 માંથી 60 માઇનસ કરીશું તો શું મળશે 120 ડિગ્રી બરાબર છે। તો P 100 કિલો ન્યૂટન, Q 80 કિલો ન્યૂટન અને થીટા 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वी कन्वर्टेड कंप्रेशन फोर्स इनटू टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ करो यहाँ पे सिंपली। P क्या है 100 किलो न्यूटन, Q 80 किलो न्यूटन, देन रिजल्टेंट R एंड सिंप्लीफाइड इट। सो R इज इक्वल टू वी नो डेट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। P की वैल्यू हमारे पास है 100, Q की वैल्यू है 80। सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 क्रॉस 80 क्रॉस 120। सो R इज इक्वल टू 91.65 किलो न्यूटन। नाउ tan अल्फा, सो tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपन P प्लस Q कॉस थीटा। सो सिंप्लीफाइड इट,
So we get one value, tan alpha is equal to 1.154. So tan alpha is equal to 1.154, alpha is equal to tan inverse 1.154. So alpha is equal to 49.10 degree. Angle of R with 100 kilonewton force. So angle of R with Q is equal to 120 minus 49.10 degree. So it is 70.90 degree. So in this way we can use parallelogram law of forces and find resultant and angle between force and resultant. So it is very most important theory, parallelogram law of forces and its example.